नमस्ते। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और रंगीन दुनिया में। हरियाली नगर नाम से ही कितना फ्रेश लगता है ना। लेकिन देखिए, ये सिर्फ सब्जियों का कोई आम सा शहर नहीं है। ये जगह साझेदारी, समुदाय और एक साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी हरियाली नगर की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो दिखाती है कि कैसे सच्ची दोस्ती और टीम वर्क किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दिखने में तो ये शायद आपको एक साधारण कार्टून की कहानी लगे, लेकिन इसके भीतर जो दोस्ती और एकता का मैसेज छुपा है ना, वो हम सभी के लिए बहुत बहुत अहम है। जरा इस विचार पर गौर कीजिए, असली मजा साथ मिलकर जीने में है। क्या बात है! ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी कहानी का कह लीजिए कोर मैसेज है। अक्सर होता क्या है कि जब हम अलग थलग रहते हैं या हर वक्त एक दूसरे से बस मुकाबला ही करते रहते हैं, तो हम लाइफ की असली खुशी से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और यही बात ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बांटने की कोशिश करे या कितनी भी जलन हो, उसे सहयोग और एकजुटता से हमेशा हराया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हरियाली नगर में ये बात आखिर सच कैसे साबित होती है। तो भाग 1, हरियाली नगर में दोस्ती, यानी हमारी सुपरहिट जोड़ी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ताज़ा और सुहावनी सुबह से, और यही नींव रखी जाती है हमारे मशहूर पार्टनरशिप जूस की। तो हुआ यूं कि बाजार में गाजर कुमार और लौकी रानी की अचानक मुलाकात होती है। दोनों के हाथों में अपना अपना जूस है। अचानक से धड़ाम वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनका जूस गिर जाता है। अब आमतौर पर ऐसे में क्या होता है, बहस, गुस्सा, है ना। लेकिन यहाँ जो सबसे मजेदार बात हुई वो ये कि गुस्सा करने के बजाय उन्होंने एक कमाल का उपाय निकाला। उन्होंने गाजर और लौकी के जूस को मिलाकर एक स्पेशल मिक्स जूस बना डाला। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, ये शुरुआत थी एक बहुत ही पॉजिटिव और हेल्दी साझेदारी की। और बस देखते ही देखते ये साझेदारी पूरे शहर में टॉक ऑफ द टाउन बन गई। एकदम ताज़ा सामग्री और एक दूसरे के प्रति फुल सपोर्ट, इस चीज़ ने गाजर और लौकी को हरियाली नगर की सुपरहिट जोड़ी बना दिया। पूरे शहर के लोग इस फ्रेश दोस्ती के फ्रेश जूस का मज़ा लेने लगे। ये हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि जब दो लोग अपनी अपनी खूबियों को एक साथ मिला लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा शानदार ही होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, ईर्ष्या और तोड़फोड़, यानी मिर्ची डॉन की जलन। देखिए, जहां सफलता होती है वहां कभी-कभी ईर्ष्या भी अपनी जगह बना ही लेती है। हरियाली नगर का मिर्ची डॉन इस सुपरहिट जोड़ी की पॉपुलैरिटी से जलने लगा था। उसे चाहिए थी अटेंशन, और इसीलिए उसने तय किया कि वो इस जोड़ी को तोड़ने के लिए कुछ तीखा करेगा। अब जो घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ वो बड़ा ही ड्रामेटिक था। पहले अचानक से तेज बारिश होना और फिर जूस के कार्ट का फिसलना। ये सब कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। मिर्ची डॉन ने जानबूझकर हालात ऐसे बनाए कि गाजर कुमार और लौकी रानी का नुकसान हो और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए। लेकिन मिर्ची डॉन एक बहुत जरूरी बात भूल गया था कि सच्ची दोस्ती किसी भी साजिश से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। लौकी रानी के बस इन चंद शब्दों ने उस मुश्किल वक्त में सब कुछ संभाल लिया। जब अचानक बारिश हुई और गाजर कुमार का कार्ट फिसलने लगा तो लौकी रानी ने तुरंत आकर उसे थाम लिया। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि मुश्किल समय में ही असली दोस्तों की पहचान होती है। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कार्ट फिसलने के बाद गाजर कुमार और लौकी रानी को सड़क पर कुछ अजीब सा नजर आता है, तेल के निशान। ये वो पल था जब दोनों को एहसास हुआ कि भाई ये सब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये कोई संयोग नहीं है, कोई जानबूझकर उनके खिलाफ शरारत कर रहा है। तिल के वे निशान उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और उन्हें तुरंत शक हो जाता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मिर्ची डॉन का ही हाथ है। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, चतुराई भरा फेस्टिवल ट्रैप, यानी शरारती को पकड़ना। अब इस कहानी का जो सबसे मजेदार हिस्सा है वो है हमारे इन दोनों नायकों का रिएक्शन। उन्होंने चिल्ला-चोट करने या सीधा जाकर झगड़ा करने के बजाय दिमाग लगाया। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई। उनका काउंटर प्लान एकदम क्लियर था। स्टेप 1, एक बड़ा सा जूस फेस्टिवल आयोजित करना। स्टेप 2, मिर्ची डॉन के अगले कदम का इंतजार करना। और स्टेप 3, उसे रंगे हाथों पकड़ना। यह दिखाता है कि शांत दिमाग और टीम वर्क के साथ अगर काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉलिड सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार खत्म हुआ। जूस फेस्टिवल पूरे जोरों पर था, सब खुश थे और इनका प्लान बिल्कुल सही ट्रैक पर था। लेकिन गाजर और लौकी पूरी तरह से अलर्ट थे।
उन्हें पक्का पता था कि मिर्ची डॉन इस इवेंट को बर्बाद करने के लिए जरूर आएगा। और जैसे ही मिर्ची डॉन जूस में कुछ मिलाने के लिए दबे पांव आगे बढ़ता है, सोचता है कि अब सब कुछ तीखा होने वाला है, तभी गाजर और लौकी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सस्पेंस का क्या बेहतरीन एंड था, है ना? शरारत करने वाले का अपना ही प्लान उस पर भारी पड़ गया। और अब कहानी का भाग 4, एकता और दूसरे मौके, यानी क्षमा का एक अहम पाठ। यहाँ दोनों पक्षों की सोच का जो अंतर है वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ मिर्ची डॉन की मोटिवेशन देखिए, वो बस लोगों को इंप्रेस करना चाहता था, अटेंशन चाहता था, और इसके लिए उसने एकदम गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ गाजर और लौकी की फिलॉसफी देखिए, उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उसे समझाया कि किसी को इंप्रेस करने की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। अगर मिर्ची डॉन सच में मेहनत करता तो लोग उसे भी प्यार देते। ये हमें सिखाता है कि सम्मान हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमाया जाता है, किसी को नीचे गिराकर नहीं। इस सीधी और मैच्योर बातचीत का मिर्ची डॉन पर बहुत गहरा असर हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसकी वो जलन और अटेंशन पाने के वो गलत तरीके सब पूरी तरह से बेबुनियाद थे। और देखिए, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, तो सुधार की तरफ वो हमेशा उसका पहला कदम होता है। तो अब गाजर कुमार और लौकी रानी ने क्या किया? क्या उन्होंने उसे सजा दी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसे माफ कर दिया। उन्होंने ये तय किया कि हर किसी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, बशर्ते वो आगे से अच्छा काम करने और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने का वादा करे। सजा देने के बजाय उन्होंने उसे खुद को सुधारने का मौका दिया, और यकीन मानिए, कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इस पूरी कहानी का रिजल्ट क्या निकला? बहुत ही खूबसूरत। जूस फेस्टिवल सच में एक सुपरहिट इवेंट बन गया। और ये सिर्फ गाजर और लौकी की नहीं, बल्कि सबकी मेहनत का नतीजा था, जिसमें अब मिर्ची डॉन भी पूरी तरह से शामिल था। इस साझा सफलता ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और मेहनत की हमेशा जीत होती है। हरियाली नगर अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और मजबूत हो चुका था, जहां कोई भी जलन या बंटवारा अब टिक नहीं सकता था। जो पहले प्रतिद्वंदी थे, वो अब एक ही सफलता का हिस्सा बन चुके थे। तो आज की इस कहानी से जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। जब कभी हमारी जिंदगी में ईर्ष्या या जलन की स्थिति आती है, तो हम क्या चुनते हैं? क्या हम सजा देने के लिए जाल बुनते हैं, या फिर एकता के लिए एक मजबूत पुल बनाते हैं? हरियाली नगर ने तो बहुत ही क्लियरली साबित कर दिया कि समझदारी और माफी का पुल बनाना हमेशा बेहतर होता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे अपने समुदायों और हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार विषय के साथ।